मैं आप लोग के सामने राहुल सर। आज एक वाक्य की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताती है। और एग्जामिनेशंस में कंडीशनल सेंटेंस के बारे में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी अगर मैं इंटर की बात करूं, जो इंग्लिश का पेपर था उसमें पहला क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन था, वो भी यहीं से था। कंपटीशन में इसके बहुत सारे पूछे हैं। देखिए क्या है, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाउज होते हैं, बोले तो दो उपवाक्य होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहा जा रहा है यू विल गो व्हेन ही विल कम। कहता आप चले जाना, लेकिन जब वह आएगा तब। तो आप जाओ, आपको रोका कौन है, लेकिन उनके आने के बाद। व्हेन ही विल कम, तो कंडीशन लगा दिया। आपका जाना तो है ही है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया गया, व्हेन ही विल कम, जब वो आएंगे तो। फिर यहां पे बोला गया, आगे मैं अगर बात करूं कि आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं छाता ले लूंगा। देखिए कंडीशन क्या लगा दिया गया, इन केस उस स्थिति में इट विल रेन, बारिश होगी तब। मैं छाता ले लूंगा कब, बारिश होगी तब। तो यहां पर भी एक कंडीशन शो कर दिया गया। तो अब बात होती है कंडीशनल सेंटेंस की पहचान कैसे की जाए। थोड़ी बहुत हिंदी तो करनी पड़ेगी। कंडीशनल सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो इफ, व्हेन, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक की, इन केस इस स्थिति में, टिल अनटिल अनलेस, टिल मतलब तक, अनटिल अनलेस मतलब जब तक की नहीं। इन दोनों में फर्क है। अब देखिए क्या है, जब किसी कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी के भी तहत होती हो, तो इनके तुरंत बाद वाला जो भाग होता है उसकी संरचना हो जाती है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलने का मतलब ये हुआ कि इनकी संरचना हो जाती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसी भी कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत इफ, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, टिल, अनटिल, अनलेस, इटीसी से होती हो, तो कंडीशन वाला भाग जो होता है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। और आप देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आए हैं। मॉडल वर्ब की संख्या होती है 13। तो कंडीशनल भाग जो हमारा होता है उसमें मॉडल वर्ब नहीं आते, कभी नहीं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। अब जो एक और भाग मेरा बच गया, जो मेरा एक भाग बच गया, उसकी संरचना हो जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की हो जाती है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यू विल गो व्हेन ही विल कम। व्हेन यहां पे है ना, यह व्हेन किस भाग में लगा हुआ है, इधर लगा हुआ बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाला भाग मेरा कंडीशन है, इसके बाद वाला भाग। और कंडीशनल वाले भाग की संरचना होती है इससे। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर पे जाता है वर्ब का पांचवा रूप। जब सिंगुलर रहता है मेरा, तो ये जाता है मेरा वर्ब का पांचवा रूप। यहाँ से विल कट जाएगा क्योंकि मॉडल हमने चाहिए हमको V5, तो कम जो यहाँ पे है ये हमारा बदल जाएगा कम्स में, और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। ये तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, अब बच्चों में सवाल एक आती है कि क्या कंडीशनल भाग हमेशा हमेशा बाद वाले का ही होता है क्या? नहीं, कंडीशनल भाग कभी कभी पहले भी आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ ही विल कम देन यू विल गो। अब ये मेरा इफ है, ये इफ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। इफ का वाला संरचना चाहिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें कोई मॉडल वर्ब नहीं आते। तो इफ है, ही है, यहां से भी विल मेरा कट जाएगा, यहां हो जाएगा मेरा कम्स। दूसरा चीज, इनके कंजंक्शन में कभी भी देन या देन का जिक्र नहीं होता है। तो देन या देन को काट दो, इनके कंजंक्शन में कॉमा चिन्ह आते हैं। तो सेंटेंस हमारा ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब सेंटेंस एक नीचे देखिए, ये दिया हुआ है आई विल टेक एन अम्ब्रेला, मैं छाता ले लूंगा, इन केस इट विल रेन, बारिश होगी तो। इन केस और इन केस, यहां मिल गया आपको इन केस।
इसके बाद वाला कंडक्शन कैसे चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इन केस के बाद इट विल नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा इट रेन्स। और यही सवाल आपको इस बार इंटर के आर्ट्स वाले इंग्लिश में आपको पूछा गया था, पहला सवाल था ये हमारा हो गया। तो इससे हमारा साफ क्लियर हो गया कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है वो मेरा इन सभी शब्दों में से किसी भी शुरुआत हो सकती है, वो या तो सेंटेंस के शुरू में हो सकता है या तो सेंटेंस के बीच में हो सकता है। कंडीशनल भाग में कभी भी मोडल वर्ब नहीं आते क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र होता है, और जो भाग मेरा बच जाता है उसमें फ्यूचर चले आते हैं। देखिए इन केस के बाद वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोड किए तो पहले वाला फ्यूचर रह गया, इफ वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट लोड किए, अगला हमारा फ्यूचर आ गया। सब में आप वही देखो। एक क्वेश्चन यहां से देखिए, एसएस क्वेश्चन है, कहता है इन केस यू कैन नीड एनी हेल्प, अगर किसी स्थिति में आपको कोई मदद की जरूरत होती हो, हियर इज माय नंबर, ये मेरा नंबर है, डोंट हेजिटेट टू कॉल, कॉल करने में मत खींची जाना। इन केस के बाद हमारा मॉडल वर्ब नहीं आता है। जब मॉडल वर्ब मेरा नहीं आता है तो चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले इन केस के बाद इस मॉडल वर्ब वाले भाई साहब को हटा देंगे। और आपको मालूम है कि यू के बाद हमारा वर्ब का पहला रूप जाता है, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा हो गया। अब इसमें एक और चीज है, एक सवाल ऐसे भी देता है कभी कभी एग्जामिनेशन मेरा क्या कहता है कि जितना आपको बोला गया हो आप उतना ही वर्क करें। तो एक नीचे मेरा सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देखो, व्हेन ही खाली स्थान देन यू विल गो। इस बार कंडीशन मेरा पहले वाले भाग में है। अब हमको यहाँ पे व्हेन ही के बाद भरने के लिए मांग दिया है, 4 ऑप्शन आपको रखे हुए हैं। तो व्हेन के बाद जो मेरा कंडीशनल है तो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे COMES कम्स। अब आप एक चीज सवाल करोगे कि सर अभी तो आप बोले कि कंजंक्शन के रूप में देन या देन का प्रयोग नहीं होता, तो भी यहाँ पे जो देन यूज किया हुआ ये सही है या गलत है। तो अब देखो आपको क्या है कि अब आपको यहाँ पर कुछ छेड़खानी करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपको भरने के लिए यहाँ दिया है, छेड़खानी करने का अधिकार आपको नहीं दिया है। मतलब जो छेड़खानी करने का अधिकार नहीं है तो इस अवस्था में इसे हम सही मानेंगे। ओके, ये चीज हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो अभी कुछ देर पहले आप बनाए कि आई विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस, तो इन केस के बाद जाता है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ से विल कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा रेंस। इसी को यहाँ सुधारा गया है। ओके, अब यहाँ देखो व्हेन ही विल कम, तो व्हेन ही विल यहाँ कम है तो यहाँ से विल कट जाएगा, कम को बना देंगे, कम्स में देन कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉमा चिन्ह हमारा, ये भी सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। तो इसी को सुधारा गया यहाँ पर। अब 2 सेंटेंस और दिए हुए हैं, देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। इफ कंडीशनल सेंटेंस का शब्द है, इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे कहता है इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यदि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर लूं, तो यदि मैं ज्वाइन कर लूं तो कंडीशनल भाग है मेरा हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगला तुमको फ्यूचर चाहिए। अब फ्यूचर अगला चाहिए तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ एम गेटिंग, ये एम गेटिंग यहाँ पे नहीं होकर, यहाँ एम गेटिंग नहीं होकर यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा विल गेट, यहाँ पे आपको चाहिए विल गेट। एक और देखिए, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हो, आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। तो इफ वाला कंडीशनल भाग है, कंडीशनल भाग में कभी मॉडल वर्ब नहीं आते। हाँ, अगला मॉडल वर्ब आता है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर आपको यहाँ लिखा हुआ है, कंडीशनल भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, इसीलिए यहाँ पे विल कट जाएगा, और यू हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमारा वर्ब का पहला रूप जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत इफ, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल, अनलेस, इन केस इत्यादि से होता है। कंडीशनल सेंटेंस वाला भाग में मॉडल वर्ब नहीं आते क्योंकि उस भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। बचे कुछ जो अगले भाग होते हैं उसमें आप फ्यूचर यूज कीजिए।